गजब ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यू टॉपिक, रेगुलर फाल्सी मेथड्स, राइट। इट इज आल्सो नोन एज मेथड ऑफ फाल्सी पोजीशंस। ये भी एक प्रोसेस है जिससे हम किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, उसकी रूट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट है। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था बाइसेक्शन मेथड, वो भी उस मेथड से भी हम लोग ने रूट फाइंड किया था। यहाँ पे अनदर मेथड्स है, वो क्या है, रेगुलर फाल्सी मेथड्स। ये दोनों मेथड था, वो दोनों क्या था, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पे बेस्ड था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम वो क्या है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, कंसीडर करते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स है, x0 एंड x1, क्लियर है। कंसीडर करते हैं ये y इज इक्वल टू fx के ग्राफ है, राइट है। y इज इक्वल टू f ऑफ x के ग्राफ है, क्लियर है। तो एट x0 पे y की जो वैल्यूज होगा वो क्या हो जाएगा, fx0, एंड एट x1 पे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू fx1, राइट है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि fx0 एंड fx1 ये इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर कंसीडर करते हैं कि fx0 पे साइन इसकी निगेटिव है और इसकी साइन क्या है, पॉजिटिव है, राइट है। Then according to intermediate value theorem, there is at least one real root between the two number x0 and x1। इन दोनों के बीच में वन रियल रूट होगा, ठीक है। वो क्या हो सकता है, हम कंसीडर करते हैं न्यू नंबर इज x2, क्लियर है। अब फिर इस पॉइंट पे हम चेक करते हैं कि इफ fx2 इज नेगेटिव, राइट है। अगर मैंने कंसीडर किया यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है fx2, इसकी वैल्यूज क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और ये x1 पे वैल्यूज क्या था, पॉजिटिव था, राइट। और x1 पे वैल्यूज क्या था यहाँ पे, नेगेटिव। देन अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या होना चाहिए, रूट कहाँ पे लाई करेगा, तो बिटवीन x2 एंड x1, क्लियर है। दिस इज x3। अगर fx2 की वैल्यूज पॉजिटिव आ रहा है तो रूट ऑलवेज लाई करेगा बिटवीन x0 एंड x2, इस पोजीशन पे। इसे हम कंसीडर करते हैं x3 डैश, ठीक है। तो ये है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो हम देखते हैं यहाँ पे रेगुलर फाल्सी मेथड क्या होता है, इससे हम कैसे किसी की अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। कंसीडर करते हैं ये y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, राइट। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इन द इंटरवल x0 एंड x1। देयर x0 एंड x1 क्या है यहाँ पे, ये इनिशियल रूट्स ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x, क्लियर है। तो यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये क्या है, x एक्सिस, और ये क्या है, y एक्सिस, क्लियर। y इज इक्वल टू f ऑफ x। कंसीडर करते हैं y इज इक्वल टू f x का ग्राफ ये है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इंटरवल लिया था क्या, x0 एंड x1, राइट। तो x0 क्या है, x1 क्या है, यहाँ पे रूट ऑफ द इनिशियल रूट ऑफ द इक्वेशंस। तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं ये पॉइंट क्या है हमारा, x0, एंड दिस पॉइंट क्या है, x1, क्लियर है। यहाँ पे ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट की जो वैल्यूज होगा एट x0 पे fx0, राइट। सिमिलरली एट x1 पे जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा, fx1, क्लियर है। नाउ अब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, अगर मैं कंसीडर करूं कि fx0 की वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है और इसकी वैल्यूज निगेटिव आ रही है, तो रूट ऑलवेज लाई करेगा बिटवीन x0 एंड x1, क्लियर है। तो नेक्स्ट रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे x2, क्लियर है। अगर x2 पे फंक्शन की वैल्यूज निगेटिव है और fx1 पे फंक्शन की वैल्यूज पॉजिटिव है, तो रूट ऑलवेज लाई बिटवीन x2 एंड x1। इफ x2 पे फंक्शन की वैल्यूज निगेटिव है, x0 पे फंक्शन की वैल्यूज पॉजिटिव है, तो रूट ऑलवेज लाई बिटवीन x0 एंड x2। ये है हमारा इंटरमीडिएट वैल्यूज थ्योरम्स, क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू रेगुलर फाल्सी मेथड यहाँ पे रूट ऑफ द इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं।
these 2 points. क्लियर है? अब ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट क्या आ सकता है? यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे x नॉट और f(x नॉट). क्लियर है? बिकॉज x एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? x नॉट पे, एंड y एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? f(x नॉट) पे। सिमिलरली दिस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज आएगा वो क्या आ सकता है? x1 एंड f(x1). क्लियर है? ये इसकी कोऑर्डिनेट वैल्यूज है। अब यहाँ पे एक लाइन है जो दोनों पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस इक्वेशन ऑफ लाइन क्या कर सकते हैं? क्या कहते हैं? कॉर्ड ऑफ द लाइन, राइट है? कॉर्ड ऑफ दिस इक्वेशंस। तो हम कॉर्ड कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे फॉर्मूला है कि जब कोई भी लाइन किसी भी 2 पॉइंट से जब क्रॉस करता है, x1 y1 एंड x2 y2, देन इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होना चाहिए यहाँ पे? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट है? तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इस कंडीशन में x1 y1 क्या है? तो x1 इज x नॉट एंड y1 इज f(x नॉट). इसी तरह से x2 y2, x2 इज x1 एंड y2 इज f(x1). क्लियर? तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या आ जाएगा इक्वेशंस? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 is equal to y2 minus y1, तो f of x1 minus f of x naught divided by x2 minus x1 means कि x1 minus x0। क्लियर है? तो ये इक्वेशन ऑफ क्या है यहाँ पे? कॉर्ड है, राइट है? अब सिंस दिस फंक्शन क्रॉस द x एक्सिस, राइट, एट पॉइंट c, क्लियर? मैंने c पॉइंट कंसीडर किया, इट्स मीन एट द पॉइंट c यहाँ पे y की जो वैल्यूज होगा वो क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? जब कोई भी फंक्शन x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो उस x जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? वहां पे y की वैल्यूज 0। तो हम डायरेक्टली y की वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 0। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस f(x नॉट) अपॉन x माइनस x नॉट विच इज इक्वल टू f(x1 माइनस f(x नॉट) डिवाइडेड बाई x1 माइनस x नॉट, राइट? अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके x की वैल्यू एलिमिनेट करना है मुझे। क्लियर है? तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस f(x नॉट) इंटू x1 माइनस x नॉट, तो माइनस f(x नॉट) इंटू x1 माइनस x नॉट विच इज इक्वल टू x माइनस x नॉट इंटू f(x1 माइनस f(x नॉट). क्लियर है? यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे क्या हो जाएगा? माइनस f(x नॉट) इंटू x1, राइट? इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फॉर्मूला सॉल्व करने पे, x इज इक्वल टू x नॉट माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाई f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट, राइट, इंटू x1 माइनस x नॉट। क्लियर है? ये हमारा क्या फाइंड हो गया? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हेन इट पासेस थ्रू y एक्सिस। जब y एक्सिस पर से पास कर रहा था तो उस केस में y की वैल्यू सॉरी x पासेस थ्रू x एक्सिस, देन उसमें y की वैल्यूज क्या हो जाएगा? 0। तो इस कंडीशन में जो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द कॉर्ड होगा वो क्या होगा? x इज इक्वल टू x नॉट माइनस f(x नॉट) अपॉन f(x1 माइनस f(x नॉट) इनटू x1 माइनस x नॉट, वेयर x1 एंड x2 क्या है? इनिशियल रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, राइट है? किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन का इनिशियल रूट्स है यहाँ पे। तो न्यू रूट क्या हो जाएगा? तो न्यू रूट के लिए हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं x3, फिर नेक्स्ट x4, नेक्स्ट x5 एंड सो ऑन। क्लियर?
तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले के बेस से हम किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड्स। क्लियर है? तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है। वो एग्जांपल क्या है? फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन fx is equal to x cube minus 2x minus 5 equal to 0 by using regular falsi methods। तो सेम प्रोसेस वही है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। हम जैसे मैंने बाइसेक्शन मेथड को सॉल्व किया था, इसी तरह से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इनिशियल वैल्यू मैं कंसीडर करता हूँ यहाँ पे क्या कि एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 या f0। नेक्स्ट क्या है? f1, नेक्स्ट f2 एंड f3, राइट है? तो f नॉट f0 पे fx की जो वैल्यूज होगी वो क्या आएगा? -5 विच इज नेगेटिव, राइट है? सिमिलरली 1 पे क्या आ जाएगा? तो 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो 1 टू द पावर क्यूब इज 1, 1 minus 2 into 1 राइज 2, तो 1 minus 2 is -1, -5 is -6। क्लियर? ये भी क्या है हमारा? निगेटिव है। 2 पे चेक करते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। तो 2 to the power cube is 8, minus 2 to the 4, तो 8 minus 4 is 4, 4 minus 5 is -1 which is negative। and x is equal to 3 पे 3 to the power cube is 27, 3 to the 6, तो 27 minus 6 is 21, 21 minus 5 is 16 which is positive। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टू अपोजिट साइन पे क्या आ रहा है? fx की वैल्यूज -1 एंड 16 किस पॉइंट पे आ रहा है? किस रूट पे? 2 and 3 पे। तो यहाँ पे हम इनिशियली कंसीडर करेंगे x नॉट इज इक्वल टू 2 एंड x1 इज इक्वल टू 3। अब इसके हेल्प से हम न्यू रूट फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज f2 पे फंक्शन की वैल्यूज क्या है? निगेटिव, एंड f3 पे फंक्शन की जो वैल्यूज है वो क्या है? पॉजिटिव। तो रूट ऑलवेज लाई करेगा बिटवीन 2 and 3, राइट है? तो यहाँ पे हम रूट फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन से। तो वो कैसे होगा? फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल टू x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट इंटू एक्स वन माइनस एक्स नॉट, राइट है? तो मैंने इनिशियली एक्स नॉट की वैल्यू 2 कंसीडर किया है एंड एक्स वन की वैल्यू 3 कंसीडर किया है। तो इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स नॉट इज 2, तो 2 माइनस एफ एक्स नॉट, तो एट 2 पे इसकी जो वैल्यूज था वो क्या था? 2 to the power q is 8, minus 4 is 4, 4 minus 5 is -1, this becomes -1 divided by fx1। x1 मींस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3, तो 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16, बिकॉज 3 to the power q is 27, 27 minus 6 is 21, 21 minus 5 is 16, so this becomes 16 minus fx naught पे क्या आ जाएगा? -1 into x1 is 3 and x2 is 2, राइट है? इसको हम सॉल्व करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? 2 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1 is 17 into 1, राइट, विच इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन 17। अगर इसकी हम वैल्यू फाइंड करें तो इसकी वैल्यू फाइंड क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2.059, 2.059। ये न्यू रूट फाइंड हो गया हमारा क्या? x3। क्लियर है? तो x नॉट की वैल्यू क्या? सॉरी x2। क्लियर है? बिकॉज x नॉट मैं कंसीडर किया था 2 एंड x1 3, देन न्यू रूट क्या हो जाएगा हमारा? x2, और x2 की जो वैल्यूज है हमारा क्या है? 2.059। ठीक है? फिर नेक्स्ट हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फाइंड हो गया x2 की वैल्यूज, x2 is equal to 2.059, 2.059, राइट है? एंड x नॉट की वैल्यूज क्या है? 2 एंड x1 की वैल्यूज क्या फाइंड हो गया? 3।
ये 3 डिफरेंट रूट फाइंड हो गया किस फंक्शन का, एफ एक्स का। अब यहाँ पे चेक करना है मुझे एफ ऑफ एक्स टू कि इस पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है या निगेटिव हो रहा है, राइट। तो 2.059 टू द होल पावर क्यूब माइनस 2 इंटू 2.059 माइनस 5, राइट, विच इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यूज क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यूज आ जाएगा यहाँ पे माइनस 0.389, माइनस 0.389। ये क्या है हमारा निगेटिव वैल्यूज है, क्लियर है। तो x2 पे फंक्शन की वैल्यूज निगेटिव आ रहा है, x0 पे फंक्शन की वैल्यूज क्या था यहाँ पे, x0, x1 और x2, राइट। तो x0 पे फंक्शन की वैल्यूज हमारा क्या था निगेटिव, x1 पे फंक्शन की जो वैल्यूज था वो क्या था पॉजिटिव, एंड x2 पे भी फंक्शन की वैल्यूज क्या आ रहा है निगेटिव, राइट है। तो इट्स मीन फ्रॉम x0 टू x2 फंक्शन की जो वैल्यू क्या आ रहा है निगेटिव, बट यहाँ पे मुझे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यूज करना है, तो रूट ऑलवेज लाई बिटवीन x2 एंड x1, क्लियर है, x2 एंड x1। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि x2 की जो वैल्यूज है वो क्या है यहाँ पे 2.059 एंड x1 की जो वैल्यूज है वो क्या है 3 है, इट्स मीन 3 इज ग्रेटर देन 2.059। सो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं x0 इज इक्वल टू 2.059 एंड x1 की वैल्यूज क्या हो जाएगा 3, राइट है। अगेन फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या था x इज इक्वल टू x0 माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ x1 माइनस एफ एक्स नॉट इंटू x माइनस एक्स नॉट, x1 माइनस एक्स नॉट, राइट है। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो x0 की वैल्यूज क्या है 2.059, क्लियर, माइनस एफ एक्स नॉट की जो वैल्यूज आया था वो क्या आया था यहाँ पे 2. एफ एक्स नॉट की जो वैल्यूज है मीन्स की 2.059 पे इसकी जो वैल्यूज आया था वो क्या था माइनस 0.389, माइनस 0.389 डिवाइडेड बाय एफ एक्स वन की जो वैल्यूज आया था वो क्या x1 मीन्स 3 पे वैल्यू क्या था यहाँ पे 16 माइनस एफ एक्स नॉट, जिस पॉइंट पे जो फंक्शन की जो वैल्यूज है वो क्या है माइनस 0.389, तो माइनस 0.389, क्लियर है, इंटू x1 माइनस x नॉट, x1 इज 3 माइनस x नॉट इज 2.059, क्लियर है। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यूज आएगा वो वैल्यूज क्या होगा विच इज इक्वल टू 2.081, ये न्यू रूट फाइंड हो गया हमारा। तो x1 x0 इज इक्वल टू 2, x1 इज इक्वल टू 3, नेक्स्ट x2 की जो वैल्यूज होगी वो x की वैल्यूज जो होगा वो क्या है x2 की वैल्यूज क्या है 2.059, देन नेक्स्ट न्यू रूट क्या हो जाएगा x3 एंड x3 इज इक्वल टू 2.081, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x3 इज इक्वल टू 2.081, ये न्यू रूट फाइंड हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे x2 एंड x3 क्लोज हो रहा है, राइट है, जहां पे भी 2 पॉइंट हमारा कोइंसाइड हो जाएगा इंटरसेक्ट कर जाएगा वो हमारा इस फंक्शन की वैल्यूज होगा, रूट होगा, राइट है। तो हम और भी देखते हैं, यहाँ पे हम आइटरेशन इसका चेक देखते हैं। इसकी वैल्यूज क्या था यहाँ पे माइनस 0.389, राइट। नेक्स्ट क्या फाइंड करते हैं हम fx3, तो fx3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिकॉज x3 इक्वल टू 2.081, यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं 2.081 टू द होल पावर क्यूब
माइनस 2 इंटू 2.081 माइनस 5, राइट, विच इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 0.150, माइनस 0.150 विच इज निगेटिव, राइट। इट्स मीन x3 पे जो फंक्शन की जो वैल्यूज आ रहा है वो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो यहां से फिर से देखते हैं, x नॉट और ये क्या था, x1, x2 एंड x3, क्लियर है। तो x नॉट पे फंक्शन की वैल्यूज क्या था, निगेटिव, x1 पे फंक्शन की वैल्यूज क्या था, पॉजिटिव, एंड x2 पे फंक्शन की वैल्यूज क्या था, निगेटिव, देन x3 पे भी क्या आ रहा है, निगेटिव, देन न्यू रूट कहां पे लाई करेगा, बिटवीन x3 एंड x1, क्लियर है। ये क्या हो जाएगा हमारा, x4, राइट है। तो x4 की वैल्यू मुझे फाइंड करना है यहाँ। तो सबसे पहले मुझे x4 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू, कंसीडर करते हैं x4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ x1 माइनस एफ एक्स नॉट इंटू x1 माइनस x नॉट, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, बिकॉज हम न्यू रूट जो लाई कर रहा है बिटवीन x3 एंड x1, राइट, और x3 की वैल्यूज क्या है, 2.081, क्लियर है, एंड x1 की वैल्यूज क्या है, 3, तो इस x3 एंड x1 में बिगर वैल्यूज क्या है, 3, तो हम x1 को कंसीडर करेंगे 3 एंड x नॉट इज 2.081, राइट है। तो x नॉट की वैल्यूज यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.081 माइनस एफ एक्स नॉट, और एफ एक्स नॉट में 2.081 पे इसकी वैल्यूज क्या आ गया था, माइनस 0.150, तो माइनस 0.150 डिवाइडेड बाय एफ एक्स वन मीन्स क्या हो जाएगा, x1 पे 3 था, इसकी वैल्यूज क्या होता है 16, माइनस एफ एक्स नॉट मीन्स की एट माइनस 0. क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 0.150, ब्रैकेट क्लोज, इनटू x1 माइनस एक्स नॉट, एंड x1 पे फंक्शन की जो वैल्यूज है, x1 क्या था, 3 था, x नॉट की जो वैल्यूज है वो x नॉट की वैल्यूज क्या आ जाएगा, 2.081, राइट है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, यहां से हमारा क्या फाइंड हो जाएगा, x4 फाइंड हो जाएगा, राइट। तो x4 की वैल्यूज क्या है, 2.0895, 2.0895, क्लियर है। तो ये न्यू रूट हमारा ये फाइंड हो गया 2.0895, और इससे प्रीवियस जो रूट था वो हमारा क्या था, x3 2.081, तो इट्स मीन x4 एंड x3 क्या है, वेरी क्लोज, ये दोनों वैल्यू जो है बहुत ही क्लोज है। इट्स मीन जो रूट ऑफ द इक्वेशन हम कंसीडर कर सकते हैं, अगर 2 डेसिमल प्लेस तक है तो 2 डेसिमल प्लेस पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये वैल्यू मैच कर रहा है, राइट है। तो रूट ऑफ द इक्वेशन, दिस इक्वेशन वो क्या होना चाहिए, 2.08, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हेंस root of the equation is equal to 2.08, क्लियर है। मैंने 2 डेसिमल प्लेस तक नंबर लिया है यहाँ पे, अगर 3 डेसिमल प्लेस का अगर होगा तो और भी हम मुझे रूट फाइंड करना था, बट मैंने 2 डेसिमल प्लेस का लिया है यहाँ पे, तो इसकी जो रूट हो जाएगी वो क्या होगा, 2.08, क्लियर है। तो स्टूडेंट आप लोग को समझ में आया है रेगुलर-फाल्सी मेथड, ये बहुत इजी प्रोसेस है। एक्चुअली बाइसेक्शन मेथड में भी हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसे ही मेथड पढ़ा था, सिर्फ वहां पे एक अलग रूल था फाइंड करने का, यहाँ पे एक अलग रूल्स है, ठीक है। यहाँ पे हम कॉर्ड फाइंड करते हैं, फिर कॉर्ड अगर हमारा एक्स एक्सिस से पास कर रहा है तो y की वैल्यू हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, और वहां से एक इक्वेशन फॉर्म आ जाएगा। वो इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपन एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट इंटू x1 माइनस एक्स नॉट। अब इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और रूट फाइंड होता जाएगा, तो बहुत ही इजी प्रोसेस है।
राइट। तो स्टूडेंट आप लोग प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स को एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, इससे आपको न्यू अपडेट